सौभाग्य की बात है वायनाड वालों के लिए भी कि राहुल गांधी से कम का कैंडिडेट नहीं है वहाँ। ये राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय है और उचित निर्णय है। बाकी ये सही बात है कि वायनाड ने उनको 2 बार जिताया, तो एक संकोच तो होता ही है, क्योंकि राहुल जी का जो स्वभाव है वो राजनीतिक नहीं है, वो एक बेहतर इंसान है। तो इसलिए जो भी बेहतर इंसान होगा उसको इन सब चीजों में थोड़ा सा संकोच होता है। ये सही फैसला है, क्योंकि वो यहाँ से लड़े हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। उनको रायबरेली की सीट आज की नहीं है। हमारे यहाँ भी रैली हुई थी चुनाव में, तो उनकी माताजी ने कहा था कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ। उस समय रायबरेली के लोगों ने तय कर लिया था कि इनको बहुत ज्यादा वोटों से जितवाना है और रायबरेली के सांसद बना के हम लोगों को राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को चुना है। क्या लगता है आप लोग को, क्या सही फैसला है? क्योंकि ये गांधी परिवार की परिवार सीट थी। कितना सही फैसला मानते हैं इसको? 100% सही फैसला है। सही फैसला है। आप लोगों को क्या मानना है कि ये सही फैसला है राहुल गांधी का? राहुल गांधी ने बहुत सही फैसला किया है, बल्कि राहुल गांधी ने नहीं, पूरी कार्यकारिणी ने किया हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने, सोनिया जी साथ में थी, प्रियंका जी साथ में थी, और ये सौभाग्य की बात है वायनाड वालों के लिए भी कि राहुल गांधी से कम का कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे। प्रियंका जी एक्चुअली लीड करेंगी और अच्छा लीड करेंगी और जीत के आएंगी। तो क्या लगता है कि रायबरेली की जो सीट थी गांधी परिवार के लिए और पूरे कांग्रेस के लिए तो मुश्किल था, कौन सी सीट चुने, रायबरेली या वायनाड? रायबरेली सीट को चुना है। नहीं, रायबरेली सीट को चुना है, ये राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्णय है और उचित निर्णय है। बाकी ये सही बात है कि वायनाड ने उनको 2 बार जिताया, तो एक संकोच तो होता ही है, क्योंकि राहुल जी का जो स्वभाव है वो राजनीतिक नहीं है, वो एक बेहतर इंसान है। तो इसलिए जो भी बेहतर इंसान होगा उसको इन सब चीजों में थोड़ा सा संकोच होता है, वो होती है। लेकिन राजनीतिक कारणों से खड़गे जी ने, सोनिया जी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, राहुल जी रायबरेली से ही रहेंगे, प्रियंका जी वायनाड से जाएंगे। तो ये राजनीतिक रूप से बहुत सधा और बहुत परफेक्ट कहना चाहिए, बहुत करेक्ट ये कदम है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आप लोग यहाँ के वोटर्स हैं, क्या मानते हैं कि कितना सही फैसला है? राहुल गांधी खुद रायबरेली आए थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हुई थी कांग्रेस के। किस तरह का फैसला मानते हैं आप लोग? ये सही फैसला है, क्योंकि वो यहाँ से लड़े हैं और बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं। उनको रायबरेली की सीट आज की नहीं है, उनकी माँ की है, उनकी दादी की सीट है, तो कहीं और जाने का मतलब ही नहीं बनता है। अब उनकी बहन वहाँ से लड़ेगी वायनाड से, तो साउथ और नॉर्थ दोनों साथ में जुड़ जाएगा। साउथ और नॉर्थ साथ में जुड़ जाएगा। आपकी यहाँ पे चाय की दुकान है, कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? कब से दुकान है आपकी? 15 साल से। तो क्या मानते हैं कि राहुल गांधी का फैसला सही था? बहुत सही था। सही फैसला बहुत था। सही। क्या लगता है आप लोग को कि जो सांसद हैं राहुल गांधी, रायबरेली ने उनको चुना है, उनके लिए फैसला करना मुश्किल था कौन सी सीट चुने? हालांकि उन्होंने रायबरेली सीट को चुना है। रायबरेली की जनता किस तरह से देखती है? देखिए, हम लोग तो रायबरेली के रहने वाले लोग हैं और हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता हमारे यहाँ से सांसद बने रहेंगे और वो अपनी माँ की विरासत को संभालने का काम करेंगे। जैसा कि एक बार यहाँ भी रैली हुई थी चुनाव में, तो उनकी माताजी ने कहा था कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ। उस समय रायबरेली के लोगों ने तय कर लिया था कि इनको बहुत ज्यादा वोटों से जितवाना है और रायबरेली के सांसद बना के हम लोगों को रखना। तो क्या लगता है कि जो सोनिया गांधी की वो इमोशनल अपील थी वो चुनाव में काम आई और राहुल गांधी ने भी उसका सम्मान किया यहीं से रह के? बहुत बड़ी बात है रायबरेली के लिए कि वर्ष 1921 से लेकर के जो गांधी परिवार का रायबरेली का रिश्ता रहा है वो आज भी कायम है। सोनिया जी ने 20 वर्ष रायबरेली में सेवा किया, विकास के उच्च मानक स्थापित किए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान रायबरेली को दिए, एम्स दिया, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने राहुल जी को हम लोगों को सौंपा है। हम लोगों का राहुल जी पर अधिकार है और वो हमारे साथ सब लोग मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा था राहुल जी निराश नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है राहुल गांधी पे कि बीजेपी कह रही है कि पहले अमेठी छोड़कर चले गए और अब वायनाड छोड़ दिया। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास जो मुद्दों पे बात करनी चाहिए वो नहीं है। अभी आप ये देखिए, हाल ही में नीट परीक्षा के साथ कितनी बड़ी धांधली हुई है। अभी इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। अश्विनी वैष्णव जो आपके रेल मंत्री हैं वो जो है ट्रेन को ऐसे जोड़ जोड़ करके दिखाते हैं कि देखिए ये ट्रेन आपस में टकराएगी तो पीछे वाले में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, या आगे वाली आपस में आएगी तो दोनों पहिए ब्रेक अपने आप जाम हो जाएगा। तो ये सब बेवकूफी करते हैं और कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं बचा। ये केवल और केवल जुमलेबाजी कर करके जो है यहाँ पे पहुंचे। और अब की बार जो ये गठबंधन की सरकार ये बनाए, एनडीए गठबंधन की, और आप ये जान लीजिए क्या कि ये सरकार जो ये बना करके चल रहा है 365 दिन नहीं चलने वाली है। आप लोगों को क्या मानना है, कितना सही फैसला था राहुल का यहाँ रायबरेली को चुनना? देखिए, रायबरेली से सांसद बने रहने राहुल गांधी जी का जो निर्णय है वो सराहनीय है। ये इसका हम लोग स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी की ये गांधी परिवार का 100 साल का रिश्ता है रायबरेली से, और ये अटूट रिश्ता है।
ये वही रायबरेली है जहां से इंदिरा गांधी जीतकर देश की प्रधानमंत्री बनी है। राजीव गांधी जी यहीं से जीतकर गए थे, संसद में प्रधानमंत्री बने। अब राहुल गांधी जी जीते हैं तो निश्चित तौर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि गांधी परिवार ने जो रायबरेली को दिया, रायबरेली कभी उसे भुला नहीं सकता है। आपने तो कई सारे चुनाव देखे होंगे रायबरेली में, तो आपका क्या मानना है कि गांधी परिवार का सदस्य ही यहाँ पे रहेगा? कितना सही फैसला है गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए? यही एक उचित फैसला है, इसके अलावा कोई दूसरा फैसला उचित है ही नहीं। राहुल गांधी ने रायबरेली को मान्यता दी, इसके कारण उत्तर प्रदेश में वो सरवाइव करेंगे। रायबरेली का संदेश इस प्रदेश को जा रहा है, कांग्रेस नेतृत्व करेगी। अब राहुल गांधी ही भविष्य है भारत का।